बच्चों क्या हाल है, खैर वाक़ियत से हो। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को दिन दुगनी रात चौगुनी आपके इल्म में बरकत नसीब फरमाए। तो हम अपने 10th क्लास के सिलेबस का आगाज़ करते हैं। मेरे पास उर्दू की दाहम उर्दू की किताब मेरे पास मौजूद है। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये किताबें ले ली हैं, तो अब आप लोग अपनी किताब को खोलें और इस किताब में पहले 2 नज़म हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और पहला जो सबक है वो है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के हवाले से एक शख्सियत को इस सबक के अंदर डिस्कस किया गया है। तो सबक से पहले हमारा तरीक़ाकार ये होगा कि सबक से पहले हम मुसन्निफ़ के हालात को डिस्कस करेंगे और हमारे इस सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का जो मुसन्निफ़ है उसका नाम है शाहिद अहमद देहलवी। तो पहले हम शाहिद अहमद देहलवी के हालात का मुताला करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसको समझते हैं और फिर उसके बाद हम अपने सबक की तरफ आएंगे। तो इसमें तरीक़ाकार ये हुआ करेगा कि ये जो शाहिद अहमद देहलवी हैं इनके हालात को मैं पढ़ूँगा बाकायदा। आप लोग अपनी बुक खोलेंगे, सफ़ा नंबर 12 निकालेंगे उसमें और जो भी बुक सफ़ा वो आपको निकालेंगे। शाहिद अहमद देहलवी के हालात को मैं पढ़ूँगा। इसके मुश्किल अल्फाज मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और इराब भी लगा दिया उस पर। तो उन अल्फाज को भी आपने समझना है, उन इराब को भी याद रखना है। और उसके बाद मैंने इसमें से मुंतखब जो है वो 5 शार्ट क्वेश्चन निकाले हैं। लास्ट में मैं दोबारा बता दूँगा। इन शार्ट क्वेश्चन को आप लोगों ने इसमें से इनके जवाब निकालने और अपनी नीट नोटबुक पर उस पर लिखना भी है। तो चलते हम शाहिद अहमद देहलवी के हालात की तरफ। तो हम देखते हैं कि शाहिद अहमद देहलवी ये हमारे मुसन्निफ़ का नाम है और इसकी तारीख़ पैदाइश है 1906 में ये पैदा हुए और 1967 में 67 में इनका इंतकाल हुआ। तो मैं आप लोग अपनी बुक खोलें और मैं इसके हालात को पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद हम इनके अल्फाज़मानी की तरफ आएंगे। बल्कि पढ़ने से पहले ये आप 4 अल्फाज हैं, ये 3 अल्फाज हैं, इनको आप लोग देखें। ये नए अल्फाज हैं, इसमें इस्तेमाल होंगे। तो एक है तर्क करना, छोड़ देना, किस चीज़ को तर्क करना, छोड़ देना। मुंतकिल, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, कहते हैं वो मुंतकिल हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, जिसको हम शुरू होते हैं। और तीसरा लफ्ज़ है हुस्ने कारकर्दगी, हुस्ने कारकर्दगी, हुस्ने कारकर्दगी यानी अच्छा काम करना। उसे कहते हैं वो बड़ा एक्टिव है, उसने बड़ा अच्छा काम किया है। तो ये 3 अल्फाज आप लोगों को याद रखना है और इसका इराब भी याद रखना है। अब मैं इसको रीड करता हूँ, आप लोग अपनी बुक खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसन्निफ़ है शाहिद अहमद देहलवी। शाहिद अहमद देहलवी दिल्ली में पैदा हुए। वो डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी के पोते और मौलवी बशीरुद्दीन अहमद के फर्जंद थे। 1925 में उन्होंने FC कॉलेज लाहौर से FSC करने के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन शदीद बीमार हो गए, चुनांचे तिब्बी तालीम जारी रखने का इरादा तर्क कर दिया। बाद अज़ां दिल्ली से अंग्रेज़ी अदबियात में BA ऑनर्स किया, MA फ़ारसी का इम्तिहान भी पास किया। क़याम पाकिस्तान के बाद शाहिद अहमद देहलवी कराची मुंतकिल हो गए और तसनीफ़ व तालीम के साथ साथ उन्होंने अंग्रेज़ी अदबी से तराजुम का सिलसिला भी जारी रखा। पाकिस्तान रॉयट्स गिल्ड की तश्कील में नुमायाँ खिदमत अंजाम दी। 1963 में उन्हें मजमूई अदबी खिदमत की बिना पर तगमाए बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। शाहिद अहमद देहलवी ज़बानों बयान पर कामिल अबूर रखते थे। उनकी ज़ुबान आसान और आम फ़हम है। वो मौसीक़ार भी थे, लेकिन उर्दू अदब ही उनकी पहचान है। डॉक्टर जमील जालबी के मशवरे पर उन्होंने खाका निगारी शुरू की।
गंजीना गौहर जिससे ज़ेर नज़र खाका लिया गया है, जो बाद में सबक है। और बज़्म खुश नफ्सा इनके खाकों के मजमूए हैं। उनके अलावा इनकी तसानीफ में उजड़ा दियार, दिल्ली की बिरता और दहान के खेत शामिल हैं। ये आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके बाद आप लोगों ने इन शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाना है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला मुख्तसर सवाल है, शाहिद अहमद देहलवी कब और कहाँ पैदा हुए? कब और कहाँ पैदा हुए? दूसरा सवाल है, शाहिद अहमद देहलवी ने कब वफात पाई? तीसरा सवाल है, शाहिद अहमद देहलवी के दादा और वालिद का नाम क्या था? चौथा सवाल है, उनको अदबी कारनामों पर क्या इनाम मिला? पांचवा सवाल, उनकी मशहूर तसानीफ के नाम लिखिए। तो ये बेटा आप लोगों ने इनको सबसे पहले रफ रजिस्टर पर, रफ कागज़ पर लिखना है और उसकी एक पिक बनाकर मुझे सेंड करनी है आप लोगों ने, ताकि मैं उसको चेक करके मैं ओके कर दूँ। फिर आप लोगों ने इसको नील नोटबुक पर इन अल्फाज, इन सवालात के मुख्तसर जवाब जो वो इसमें से तलाश करके लिखने हैं। जहाँ पर आपको बात या तरीक़ाकार समझ ना आए आप लोगों ने पूछ लेना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।